क्या नीतीश अब सीएम बनने लायक नहीं? क्या बढ़ती उम्र का तकाजा नीतीश के फैसले में बन रहा है बाधा? सुशासन बाबू को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, डॉक्टर विभय कुमार झा एक्सक्लूसिव। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मेरे सामने एलजेपी के वरिष्ठ नेता विभय कुमार झा मौजूद हैं। आज जानेंगे बिहार की राजनीति पे कई सवाल होंगे, कई तीखे सवाल होंगे और मौजूदा हालात को देखते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि जिस तरह से अभी विगत कुछ दिनों में बिहार की हालात पनपे हैं, जिस तरह से दंगा फसाद और कई सारे आपराधिक आप कह सकते हैं कि काफी अपराध बिहार में जो बढ़ गया है। विपक्ष कहती है, सरकार की जो विपक्ष है वो कहती है, बीजेपी खास करके कहती है कि जंगल राज का स्टार्ट हो चुका है। तो इस पे क्या कहना है? विभय कुमार झा का क्या कहना है? एलजीपी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, बिहार में अगर आप सही से अगर बात करें तो बिहार में जंगल राज 2 की शुरुआत है। पहले जब आपने देखा था कि शुरुआत के टाइम में 90 से लेकर 2005 तक बिहार में जंगल राज 1 था। और ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मुझे रामधारी सिंह दिनकर जो वरिष्ठ महान कवि रहे हैं, कवि हैं, उनकी पंक्ति दोहा याद आता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये बहुत बड़ा गलत निर्णय यहाँ बिहार के जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी पार्टी के द्वारा गलत निर्णय है कि जिस भाजपा के साथ एनडीए के साथ लेके बहुमत लेके सरकार में ये आए थे 2020 की मैं बात करूं, और उसके बाद ठीक उलट फिर से ये चले गए, महागठबंधन में चले गए। तो एक अगर आप सही से करें तो ये एक तरीके से ठीक नहीं चल रहा है। उनके जो डिप्टी सीएम है वो खुद उनका नाम पलटू चाचा पलटू राम ही दिए हैं, कोई बीजेपी या कोई एनडीए या कोई एलजेपी का नेता नहीं दिया। तो यह बिहार में भी बिल्कुल अगर सही कहें तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, नीतीश जी आपके अनुसार से और एलजीपी या विपक्ष के हिसाब से सही मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी 2025 में आती है, विधानसभा में बीजेपी का पूर्ण बहुमत आता है, बीजेपी एनडीए गठबंधन का आता है, तो क्या एलजीपी के उम्मीदवार चिराग पासवान जी क्या मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? देखिए, हमने तो शुरू से, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से अगर बात करूं तो मैं तो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से यही आग्रह करूंगा कि बिहार में जिस तरीके से जातीय समीकरण है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को अगर मुख्यमंत्री का अगर उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए तो बिहार में आप देखेंगे ए टू जेड जो सभी दल सभी समाज के लोग आज भी उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। आप देखते होंगे जब चिराग पासवान की कहीं भी रैली होती है, चिराग पासवान जी की कहीं भी उनका कार्यक्रम लगता है, तो एक बहुत बड़ा जो एक प्रधानमंत्री लेवल की जो भीड़ होती है, उस तरीके की भीड़ उनकी होती है। अभी 2 से 3 दिन पहले आपने मोकामा में भी देखा, आपने कुढ़नी विधानसभा में पीछे देखा, आपने मोकामा में देखा, तो हर जगह गोपालगंज में देखा, हर जगह उनके हर जगह कार्यक्रम लगते रहते हैं। तो यहाँ ये कहना आपका बिल्कुल सही सवाल है कि मैं व्यक्तिगत रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से कहता हूँ कि ये उनके माइंड में इस चीज को रखे वो कि चिराग पासवान जी को बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार अगर अभी से घोषित कर देंगे तो बिहार का सब कुछ इक्वेशन चेंज हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि कुछ युवा ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। तो मैं जानना चाहता हूं कि विभय कुमार झा का क्या स्टैंड है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चिराग पासवान एंड तेजस्वी यादव? देखिए, यहाँ पर डिफरेंस लोकतांत्रिक व्यवस्था है अपने देश में, तो जो जहाँ जनता का जिसका जहाँ मैंडेट रहेगा तो वही मुख्यमंत्री बनेगा। वो तो जाहिर सी बात है। नहीं, तो सवाल ये है कि जैसे डिफरेंस का कि ऐसा क्या खास है कि जैसे अनुभव के अगर बात करें तो चिराग जी की उम्र ज्यादा है ही। उम्र से अगर आप बात करेंगे तो उनका ठीक है, ये भी तेजस्वी जी भी राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं और ये भी राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इनका फिल्म इंडस्ट्री के अलावा आपका राजनीति में अनुभव है ही। लेकिन उससे नहीं होता है, जनता लोकतंत्र में जनता जिसको चाहती है तो हम, लेकिन ऐसा जो अभी जो मौजूदा स्थिति का जो सिनेरियो लग रहा है उसमें लग रहा है कि चिराग पासवान जी का अपार जन समर्थन है, अपार। आप देखते होंगे कि जबरदस्त भीड़, 2-4 जिले के लोग साथ में आ जाते हैं जहां उनका कार्यक्रम होता है। तो उससे लगता है कि बिहार की जो जनता है
वो अब चाहने लगी है। वो चिराग पासवान जी को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहती है। मौजूदा सुशासन बाबू की अगर हम बात करें तो चिराग जी जिस तरह से हो गए हैं कि राजनीतिक बैकग्राउंड से हैं, तेजस्वी यादव राजनीतिक बैकग्राउंड से है, तो नीतीश जी का क्या स्टैंड है? वो क्यों नहीं अपने बच्चे को प्रमोट करते हैं, राजनीति में नहीं कर पा रहे हैं? इसका पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आप और वो सेम बैच के हैं, तो शायद मुझे लगता है कि बिहार में आपसे अच्छा कोई इस बात को नहीं समझा पाएगा, बिहार के वासियों को, कि ऐसा क्या कारण है कि अभी तक नीतीश कुमार जी अपने बच्चे को प्रमोट नहीं कर पाए। शायद बिहार की जनता अच्छे तरीके से उन्हें जानती भी नहीं है, नाम भी नहीं पहचानती है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, बड़ा दुःख होता है, बैच सेम अगर आप कहें तो बैच हम लोगों का सेम था, लेकिन मैं केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा में था, वो केंद्रीय विद्यालय बेली रोड में पटना में थे। बड़ा दुःख होता है कि जो एक बहुत बड़े आवास में जो एक बेटा एक काल कोठरी की तरह एक कमरा में समय व्यतीत करे, बड़ा दुःख होता है। देखिए, किसी भी पुत्र के लिए उसका पिता अगर कितना भी बड़ा आदमी हो जाए, देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी पहुँच जाए, तो वो उसके लिए तो पिता ही है, जन्मदाता है वो। लेकिन अगर अगर किसी के पिता अगर ये उसको वो एहसास दिलाने लग जाए कि मैं तुम्हारा भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं तुम्हारा भी ये हूँ, तो यहाँ पर यही देखने को मिलता है। तो बड़ा दुःख होता है कि उनको एक इतने बड़े आवास में अलग-थलग कहीं भी वो दिखते नहीं है। बिहार में आप देखते होंगे कि और भी राजनीतिक दल हैं, जो उनका दूसरी पीढ़ी जो है किस तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है कि क्षमता तो देखिए एक अनुभव से, एक काम करने से कोई भी वर्किंग एक्सपीरियंस या कार्य क्षमता बढ़ती है। तो कोई भी आदमी अगर घर में अगर बैठा रह जाए, कोई बड़ी बड़ी क्षमता वाला भी अगर घर में बैठ जाए तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो स्पॉइलिंग की तरह चला जाता है, उसका हर तरीके से गड़बड़ हो जाता है। तो उनको इस तरीके अब हमें समझ नहीं आता कि वो इस तरीके से, लेकिन बिहार की जनता अब ये जान चुकी है इसलिए कि उनका जो मंसूबा है वो ठीक नहीं है। तो जो आदमी अपना बेटा को इस तरीके से कर रहा है, जो आदमी अपने बेटा को बेटा नहीं समझ रहा, वो क्या बिहार की जनता का होगा क्या? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वही वाली बात जब रामधारी सिंह दिनकर जी की जो उनका दोहा मुझे ध्यान आता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। देखिए, परिवार बहुत जरूरी है, राजनीति है ही। आप जनता की सेवा कर रहे हैं, आप देश की या प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन परिवार में ही अगर आपसे कोई खुश नहीं है, अगर आपके बेटा बेटी आपकी पत्नी अगर खुश नहीं है, तो आप समझिए कि आप किस बात के पिता हैं, आप क्या हैं आप? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो आदमी अपने बेटा का नहीं हुआ वो कैसे बिहार का होगा। मैं आपको अब आपको एक भविष्यवाणी करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बिहार की जनता समझ चुकी है, पटना के बेली रोड में इनका कुर्ता पजामा ना फाड़ दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी कहीं न कहीं अपने बच्चे को मतलब दाब कर रख रहे हैं। बच्चे क्यों, एक ही संतान है, हाँ, उसको एक ही मतलब बच्चा दाब के है। दुनिया के सामने नहीं आने दे रहे हैं, उसका टैलेंट को एक्सपोज़ नहीं कर कहीं पा न रहे कहीं हैं। तो इसके ये भी हो सकता है, कहीं न कहीं उनको लगता है कि जो उनका राजनीतिक करियर है, कुछ न कुछ उनको वो जान रहा है उनका बेटा। आखिर क्या रीज़न है आप बताइए ना, कि कहीं भी उनके बारे में मैं भी जब कुछ दिनों पहले उनसे मिलना चाह रहा था तो मुझे मिलने नहीं दिया गया। हमने कहा ठीक है, तो क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि एक युवा हैं, हम लोग हम उम्र हैं, बिहार को किस तरीके से क्या देखना चाह रहे हैं, बिहार को क्या अपना डेवलपमेंट की अपनी उनकी क्या दृष्टि है। मुख्यमंत्री के लगातार इतने दिनों से जिनके पिता इतने बड़े पद पे रहेंगे तो उनको बेटे का भी विज़न उस तरीके से होता है, वो तो थोड़ा सीख लेता है जो साथ-साथ जो रहेगा, जिस माहौल में जो लोग रहेगा। तो उनको आखिर क्यों उनको अलग-थलग रखा गया ये समझ से परे है। मैंने कई सारे नेताओं का नाम नहीं लूँगा, लोगों आग्रह किया था कि मुझे एक बार मिलना चाहता हूँ पर्सनली, लेकिन कहा कि उन लोगों ने मिलने नहीं दिया। तो लेकिन ये कहीं न कहीं इस चीज़ की ब बू आती है कि आखिर क्या बात है कि बेटा को अलग-थलग रखा और बाहर ये इमेज है कि वो नालायक है, बेटा गलत काम करता है, गलत ये करता है। तो लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, तमाम बातें चलिए ठीक है, अब हम आते हैं बिहार के नालंदा दंगे को लेकर। आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से पूरी सरकार आज जो जितने भी आईएएस अधिकारी थे, आला अधिकारी जितने भी टॉप अधिकारी थे, उनका तबादला कर दिया गया। तो दंगा के दिन से लेकर आज तक की जो सिनेरियो है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं बिहार में? देखिए, कहीं न कहीं सिस्टम का फेलियर है। ये सरकार बहुत दिनों की मेहमान अब नहीं है।
बहुत जल्द आप सुनेंगे, आप जब सुबह उठेंगे देखेंगे रात में सरकार गिर गई, नीतीश कुमार जी यहाँ इस्तीफा दे चुके हैं। तो उनसे अब बात सही है कि उनकी उम्र भी अब काफ़ी हो गई। इस देश में लोकतांत्रिक देश है, इस देश में इतना लंबा पीरियड पे बहुत दिन रहे। अगर हम पॉजिटिवली अगर देखें तो इतना दिन नहीं, इतना इतना दिन मुख्यमंत्री कोई नहीं रहता है। ठीक है, बिहार की जनता ने आपको चाहा, आप रहे लंबा, लेकिन उनको स्वतः कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। कुर्सी का मोह, तेजस्वी जी कहते हैं कुर्सी कुमार, उन्होंने नाम दिया पलटू चाचा। तो वो खुद भी उनका उनका जो इमेज है, वो जो एक इमेज था, हम लोग जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, तो एक बहुत बड़ा उनका इमेज खड़ा हुआ कि बिहार में सुशासन बाबू हैं, बिहार में नीतीश कुमार आ गए। क्योंकि जिस तरीके से बिहार का सिनेरियो था वहाँ पर, लालू जी जिस तरीके से बात करते थे, लोग हमसे भी ऐसे ही बात करने लग गए थे, उन्हीं के टोन में, कि वो सोचते थे कि बिहार में ऐसे ही बोलते हैं, बिहार में लोग छोटे-छोटे रिक्शे वाले, छोले वाले, काम वाली, तो वही लोग निकले थे। लेकिन उसके बाद जब मेजर माइग्रेशन हुआ, बिहार के लोगों ने दिखा दिया पूरी दुनिया में, देश दुनिया में दिखा दिया। आप देखिए पूरे ब्यूरोक्रेट पूरे अपने बिहार के ही हैं, अधिकतर होते हैं। आप देखिए कि पूरे के पूरे जो मीडिया पर्सन हैं, टॉप पोजीशन पे सब बिहार के ही हैं। तो कहीं न कहीं बिहार तो हमारे हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बार-बार कहते हैं कि बिहारी तो बहुत अच्छा कर रहा है, बिहारी तो हर जगह देश दुनिया में अपना नाम कर रहा है। बिहार क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? एकमात्र कारण है, यहाँ मुख्यमंत्री बदलना बहुत ज़रूरी है। बिहार में नीतीश कुमार जब चेंज हुई, उनका उनका विज़न बिल्कुल चौपट हो चुका है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हाल है। वोट कहीं से ले लेते हैं, किसी नाम पे बात कर लेते हैं, मिल किसी के साथ चले जाते हैं। एक बार सुबह का भूला अगर शाम को आया तो उसको भूला नहीं कहते। एक बार 13 में 14 में गए, 17 में आ गए, ठीक है, सबको समझ में आया। फिर दोबारा वही गलती की। तो अब जानबूझ के गलती है या कोई इनको थोप रहा है? लेकिन आने वाले समय में आप देखिएगा पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर है। अब नालंदा वाली बात आपने की। चिराग जी का अगर मौका मिले और वो अगर बीजेपी उन्हें 2025 में मुख्यमंत्री का मॉडल बनाती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एलजीपी का, क्योंकि आप एक एलजीपी के वरिष्ठ नेता हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा एलजीपी का मॉडल क्या है? किस तरह से बिहार को देखती है? देखिए और किस हमारे तरह से आप, अगर आपको मौका मिले, एलजीपी को मौका मिले, चिराग जी को मौका मिले, तो वो किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं और किस देखिए तरह से हमारे बिहार को हमारे प्रगति के रास्ते पे ले जाएँगे? ठीक बात, हमारे नेता ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उनका एक विज़न है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उसमें सब कुछ अगर आप देखेंगे, उसका जो आप विज़न देखेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसमें सब कुछ उन्होंने समावेश है एक तरीके से। सब कुछ वो काम करना चाह रहे हैं, उनका एक विज़न है। वो बिहार को उस रास्ते पे ले जाना चाह रहे हैं, जहाँ इस देश में उनका उनका उन्हीं का मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं का ये कहना है कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, जो अधिकार पंजाब का है, जो अधिकार हरियाणा का है, जो अधिकार दिल्ली का है, जो तेलंगाना तो बाद में बना, जो आंध्र का है, जो कहने का मतलब जितने अपने देश में 28 राज्य है, उतने भी अधिकार एक बिहार का भी है। लेकिन बिहार क्यों धीरे-धीरे बिहार जो पिछड़ता चला गया? कहीं न कहीं नेताओं की दूरदर्शिता, नेताओं की कमियाँ, नेताओं ने ध्यान नहीं दिया। मैं तो पीछे कई बार बोला है अपने बाइट और इंटरव्यू में, यहाँ के नेताओं की वजह से ही बिहार पिछड़ता चला गया। अगर अगर आपकी कोई रेलगाड़ी है, अगर कोई इंजन ही अगर इधर-उधर कर जाए तो पटरी का क्या हल होगा? तो जो यहाँ का मुखिया है, जो यहाँ का नेता है, अगर वही ठीक से अगर अब देखिए यहाँ कुर्सी कुमार, पलटू राम की तरह कर रहे हैं काम। जो एक विज़न उनको दिया बिहार में काम करने का, उसको वो कहीं न कहीं इधर-उधर, कहीं न कहीं उनसे लगता है कि वो कुर्सी से चिपकना चाहते हैं। वो अपने मुख्यमंत्री पद को जब तक जिएँगे तब तक वो चाहते हैं कि इस पे चिपके रहें। इससे बिहार का भला नहीं होने वाला। आने वाले समय में हम फिर आपके चैनल के माध्यम से माँग करते हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी अगर अगर एनडीए अगर इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अगर बनाती है, तो बिहार में सब कुछ चेंज हो जाएगा। सब जात के लोग, सब धर्म के लोग इनको चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, एक लोजपा का कार्यकर्ता कह रहा है। ये बिहार की जनता कह रही है, बिहार का अवाम कह रहा है। और बिहार में आने वाले 5 वर्ष, ठीक है, अगर 5 साल हम लोग काम अगर नहीं करेंगे, यहाँ तो 5 पंचवर्षीय व्यवस्था है, हमको हटा दें, फिर दूसरे लोग आए। लेकिन एक बार हम यही कहेंगे कि एनडीए में जो बड़े नेता हैं, उनको विचार करना चाहिए कि मुख्यमंत्री का कहना अभी समय है, अभी थोड़ा जल्दीबाजी, लेकिन अभी इसमें हम लोग मांग करते हैं कि कार्यकर्ता के तौर पे, तो बिहार में फ़र्क दिखने लग जाएगा। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। पहली बार बिहार की राजनीति में कोई ऐसा नेता मिला जिसने ये कहा कि कहीं न कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी के कारण ही बिहार पिछड़ा है। राजनीतिक कई नेता आए, कई नेता गए। इस बिहार की राजनीति में आप देखे होंगे तो आजादी के बाद से कई नेता आए, कई नेता गए, कई नेता विपक्ष में पक्ष में बैठते हुए, सरकार में रहते हुए बिहार की प्रगति की बात की और कहीं ना कहीं बिहार प्रगति भी किया। लेकिन सवाल उठता है कि जब हम कंपटीशन करते हैं अन्य राज्यों की तुलना में, तो बिहार कहीं ना कहीं आज भी धरातल पर ही नजर आता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? आज
ऑन कैमरा बिहार के इतिहास में कोई ऐसा नेता है जो खुलेआम ये कहती है कि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाओं की कमी, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कमी के कारण ही बिहार की ये दुर्दशा है। तो वो है वैभव कुमार झा जी। ऐसे ही एक्सक्लूसिव खबर और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।